अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर। मैं हूं मोहम्मद और मैं मुज़फ़्फ़र इकबाल। और भाई आज हम जिस वीडियो पैक करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है टॉप 10 फ्यूचर प्रोजेक्ट इन इंडिया। तो देखते हैं भाई वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट और देखते हैं भाई। दोस्तों, यदि आप भी भारत में डेवलपमेंट देखना चाहते हैं तो बस बैग उठाइए और निकल जाइए किसी भी मजेदार सफर में। ये सफर आप किसी भी प्रकार से कर सकते हैं, चाहे तो रेल द्वारा, सड़क द्वारा या हवाई मार्ग द्वारा। यदि आप रेल द्वारा सफर करेंगे तो आज आपको भारत की फास्ट ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस द्वारा सफर करने को मिलेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ ही सालों बाद आप बुलेट ट्रेन से भी सफर कर सकेंगे। और यदि आप अपना सफर सड़क द्वारा करेंगे तो आज आपको एक से बढ़कर एक नए एक्सप्रेस वे देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेस वे वगैरह वगैरह। क्योंकि आज भारत में नए नए एक्सप्रेस वे बनाए जा रहे हैं जिनकी मदद से आपका सफर बहुत ही आसान और फास्ट होने वाला है। और यदि आप अपना सफर हवाई मार्ग द्वारा करना चाहते हैं तो आज भारत में एक से बढ़कर एक नए एयरपोर्ट डेवलप किए जा रहे हैं, जिनमें से कुशीनगर एयरपोर्ट, मोपा एयरपोर्ट जैसे एयरपोर्ट ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुके हैं और जल्द ही ढोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसे एयरपोर्ट भी ऑपरेशनल होने वाले हैं। पर दोस्तों, इन सब एयरपोर्ट, एक्सप्रेस वे और रेल के अलावा भी भारत में और भी कई सारे मेगा प्रोजेक्ट कंप्लीट किए जा रहे हैं, जिन्हें देखने के बाद दुनिया वाले भी हमारे प्यारे भारत को सलाम जरूर करेंगे। तो चलिए जानते हैं भारत के उन 10 मेगा प्रोजेक्ट के बारे में जिन्हें देखने के बाद दुनिया भी भारत को सलाम करेगी। पर उससे पहले वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। नंबर 10, ग्लोबल सिटी हरियाणा। दोस्तों, हरियाणा के गुरुग्राम में हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की जमीन पर ग्लोबल सिटी बनने जा रही है। ये प्रोजेक्ट हरियाणा सरकार के मेजर प्रोजेक्ट में से एक है, जिसके डेवलपमेंट के लिए 900 करोड़ रुपए के टेंडर फ्लोट हो चुके हैं। ये ग्लोबल सिटी हरियाणा के विकास में मील का पत्थर साबित होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर दुनिया की 500 फॉर्च्यून कंपनी में से 400 कंपनियों के ऑफिस हैं, जिससे यह एक इंटरनेशनल शहर बन चुका है। यहाँ पर हमें मेट्रो, सिटी और इंटरसिटी बस, एयरपोर्ट, एक्सप्रेस वे और रैपिड रेल सभी तरह से कनेक्टिविटी मिलने वाली है। इसके अलावा यहाँ पर दुबई के बुर्ज खलीफा और सिंगापुर के यूनिवर्सल स्टूडियो की तर्ज पर एक आइकॉनिक बिल्डिंग भी बनाई जाएगी। इस सिटी को करीब 1003 एकड़ लैंड में डेवलप किया जा रहा है, जिसके कंप्लीट हो जाने के बाद युवाओं और बिजनेसमैन को काफ़ी फायदा मिलने की उम्मीद है। नंबर 9, ओखा बेट द्वारका सिग्नेचर ब्रिज। गुजरात में बनने वाला ये एक केबल स्टेट सिग्नेचर ब्रिज है जो फिलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये ब्रिज गुजरात की मेनलैंड ओखा से कच्छ की खाड़ी बेट द्वारका आइलैंड को कनेक्ट कर रहा है और इस ब्रिज की कुल लंबाई है 2.32 किलोमीटर और चौड़ाई है 27.2 मीटर। ये एक केबल स्टेट ब्रिज होगा, जिसमें से सिर्फ बीच का 900 मीटर सेक्शन केबल स्टेट ब्रिज होगा और इस ब्रिज का जो डेक होगा वो 2 कैरिज वे के साथ कंपोजिट स्टील रिइंफोर्स्ड कंक्रीट का होगा। इसमें दोनों कैरिज वे 2-2 लेन के होने वाले हैं और दोनों कैरिज वे के बीच करीब 1.2 मीटर का डिवाइडर होगा। इसके साथ ही पैर चलने वालों के लिए ब्रिज के दोनों साइड 2.5 मीटर का फुटपाथ भी बनाया जा रहा है, जिसके फुटपाथ सेट के ऊपर सोलर पैनल लगे होंगे जिनकी कैपेसिटी 1 मेगावाट की होगी। इस पूरे प्रोजेक्ट की टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट 962 करोड़ बताई जा रही है, जिसे एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा अगस्त 2023 तक कंप्लीट किया जाना है। नंबर 8, जयपुर इंटरनेशनल स्टेडियम। ये स्टेडियम पिंक सिटी जयपुर में बनाया जा रहा है, जो भारत का दूसरा और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा। इस इंटरनेशनल स्टेडियम में एक साथ 75,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता होगी। और फैसिलिटी की बात करें तो इस स्टेडियम में 11 क्रिकेट पिच, 2 प्रैक्टिस ग्राउंड, 1 क्रिकेट अकेडमी बनाई जाएगी। इसके अलावा हॉस्टल, पार्किंग, स्पोर्ट्स क्लब, होटल और जिम वगैरह की भी फैसिलिटी देखने को मिलेगी, जो वर्ल्ड क्लास की होगी। दोस्तों, ये स्टेडियम ना सिर्फ हाईटेक है बल्कि इसमें सुख सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जाएगा, बात चाहे पार्किंग की हो, इलेक्ट्रिसिटी की हो या दर्शक क्षमता की। ये सभी मामले में भारत का वर्ल्ड क्लास स्टेडियम होने वाला है। नंबर 7, ईस्टर्न वाटर फ्रंट प्रोजेक्ट। मुंबई में कंप्लीट होने वाला ईस्टर्न वाटर फ्रंट प्रोजेक्ट मुंबई के सबसे महंगे प्रोजेक्ट में से एक है।
ये ईस्टर्न वाटर फ्रंट एरिया जो करीब 10 किलोमीटर के एरिया में फैला है, जहां पर 500 हेक्टर एरिया को डेवलप करना है। इसके लिए $45 बिलियन खर्च होने का अनुमान है। इस प्रोजेक्ट के तहत रेजिडेंशियल एरिया, एजुकेशन फैसिलिटी के लिए भूमि का विकास और पर्यटन के लिए पूर्वी समुद्री तट का विकास शामिल है, जिसमें मरीना, सैरगाह, सार्वजनिक पार्क, साइकिल ट्रैक और वाटर टैक्सी सर्विस आदि दी जानी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस प्रोजेक्ट को लेकर मुंबई पोर्ट अथॉरिटी 25 साल का मास्टर प्लान लेकर आने वाली है, एक नए पोर्ट और ट्रैफिक सिनेरियो के हिसाब से रीडेवलपमेंट के लिए। इसके लिए टेंडर फ्लोट हो चुके हैं, जिसमें बिल्डिंग, ऑफिसेज, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और इंडस्ट्री पर जोर दिया जाएगा। नंबर 6, नवी मुंबई एयरपोर्ट। दोस्तों, नवी मुंबई एयरपोर्ट एक अपकमिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो मुंबई में पहले से मौजूद छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लोड को कम करने के लिए डेवलप किया जा रहा है। ये मुंबई की उपनगरी नवी मुंबई के कोबरा पनवेल क्षेत्र में बनाया जा रहा है, जिसकी टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट 16,700 करोड़ बताई जा रही है। इसका कंस्ट्रक्शन 3 फेज में डिवाइड है, जिसके पहले फेज में सदर्न पार्ट को कंप्लीट किया जाएगा। ये हर साल करीब 2.5 करोड़ यात्रियों को हैंडल करेगा और एयरपोर्ट का आखिरी फेज कंप्लीट होने के बाद ये एयरपोर्ट हर साल करीब 9 करोड़ यात्रियों को हैंडल कर सकेगा। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के डिजाइन के लिए भारतीय कला, संस्कृति के साथ मॉडर्निटी को मिक्स किया गया, जहां इसके डिजाइन को बनाया है फेमस आर्किटेक्ट कंपनी जाहा हदीद ने। इस एयरपोर्ट में 2 पैरेलल रनवे बनाए जाने हैं, जिसकी लंबाई है 3700 मीटर। इस एयरपोर्ट के टर्मिनल में फूड कोर्ट्स, लॉन्जेस, ट्रेवलेटर्स, टैक्सी वे सिस्टम के साथ साथ मल्टी लेवल कार पार्किंग जैसी फैसिलिटी मिलेगी, जिसे 2024 तक कंप्लीट करने का प्लान है। नंबर 5, सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है और जैसा कि सबको पता है, सेंट्रल विस्टा भारत की प्रशासनिक राजधानी है, साथ ही साथ लोकल्स और विदेशियों के लिए एक फेमस टूरिस्ट साइट भी है। इस प्रोजेक्ट के तहत नए संसद भवन, प्रधानमंत्री तथा उपराष्ट्रपति आवास सहित मंत्रालय के ऑफिस और केंद्रीय सचिवालय के दफ्तर बनाए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट के तहत करीब 20,000 करोड़ रुपए की लागत से 10 नई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन जारी है। इसमें साथ ही यहाँ पर एक अंडरग्राउंड मेट्रो भी चलाई जानी है। इसके माध्यम से शास्त्रीय बिल्डिंग, रेल बिल्डिंग समेत केंद्र सरकार की 8 से 10 बिल्डिंग में रोजाना हजारों वर्कर्स और ऑफिसर टाइम पर पहुंच सकेंगे। ये बिल्डिंग आकार में त्रिकोणी और ताज के जैसे आकार की बनाई जा रही है। इसके नए राज्यसभा हॉल में 384 सीटें होंगी, जबकि लोकसभा हॉल में 770 सीटें होंगी। इस पूरे प्रोजेक्ट को 2026 तक कंप्लीट करने का टारगेट है। नंबर 4, दिल्ली मेरठ RRTS प्रोजेक्ट। दोस्तों, ये एक सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है जिसकी लंबाई है 82.15 किलोमीटर। ये कॉरिडोर NCRTC की RRTS परियोजना के पहले फेज के तहत चुनी गई 3 रैपिड रेल कॉरिडोर में से एक है, जो दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ को कनेक्ट करता है। करीब 30,000 करोड़ की लागत से बनाए जाने वाले इस कॉरिडोर का 68 किलोमीटर का हिस्सा उत्तर प्रदेश में है, जबकि 14 किलोमीटर का हिस्सा दिल्ली में। इस कॉरिडोर की खास बात यह है कि इससे न केवल दिल्ली का पॉल्यूशन कम होगा, बल्कि दिल्ली में जो जाम की समस्या बढ़ रही है उसमें भी काफ़ी हद तक निजात मिलेगी। साल 2019 में इस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी गई थी। इसके प्रायोरिटी कॉरिडोर को जून 2023 तक और पूरे कॉरिडोर को 2025 तक शुरू करने की उम्मीद है। नंबर 3, वंदे भारत एक्सप्रेस। दोस्तों, वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसे भारत की सबसे फास्ट ट्रेन कहा जाता है, मेड इन इंडिया पहल के तहत बनाई गई यह ट्रेन पूरी तरह से भारत में निर्मित ट्रेन है, जिसकी टॉप स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर की है। आपको बता दें, हमारे प्यारे भारत में वंदे भारत ट्रेन के 4 वर्जन ऑपरेशन होने वाले हैं, जिसमें VV1, VV2, VV3 और VV4 शामिल है। वर्तमान में VV1 और VV2 ऑपरेशनल हैं, जिसमें शताब्दी एक्सप्रेस की तरह चेयर कार्स मौजूद हैं। साथ ही ऑटोमेटिक प्लग दरवाजे, टच फ्री स्लाइडिंग दरवाजे, GPS वाला इंफॉर्मेशन सिस्टम, वाईफाई, CCTV कैमरे और कवच जैसी फैसिलिटी भी मिलती है। और आने वाले समय में स्लीपर क्लास की वंदे भारत ट्रेन भी चलाने का प्लान है, जो वंदे भारत ट्रेन की VV3 और VV4 वर्जन होगी। इसमें VV3 की टॉप स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर की होगी, जबकि VV4 की टॉप स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर की रहने वाली है। वर्तमान में भारत में 15 अलग अलग रूट्स पर यह ट्रेन ऑपरेशनल है, जिसमें इस वंदे भारत एक्सप्रेस की टॉप स्पीड को 130 किलोमीटर पर आवर तक सीमित रखा गया। लेकिन भोपाल से दिल्ली के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेन ही एक ऐसी ट्रेन है जिसकी टॉप स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर तक रहती है। और आने वाले समय में हर बड़े बड़े शहरों के बीच वंदे भारत ट्रेन को चलाया जाएगा, जबकि PM मोदी जी ने वादा किया है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के 75 वीक्स में भारत में 75 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को ऑपरेशनल किया जाएगा। नंबर 2, मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट।
मुंबई की पहचान बने बांद्रा-वल्ली सी लिंक की तरह ही अब मुंबई कोस्टल रोड भी एक अलग पहचान के लिए जाना जाएगा। ये एक 8 लेन चौड़ा 22.2 किलोमीटर लंबा फ्रीवे है जो मुंबई के पश्चिमी समुद्र तट के साथ साउथ में मरीन लाइंस को नॉर्थ में कांदीवली से जोड़ रहा है। ये साउथ मुंबई को नॉर्थ मुंबई से जोड़ने के लिए बेहतर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा, जिससे इन दोनों पॉइंट्स के बीच यात्रा में लगने वाले समय को 2 घंटे से घटाकर सिर्फ 50 मिनट करने की उम्मीद है। लेकिन सबसे ज़्यादा खास बात यह है कि यहाँ पर हमें रिक्रिएशन एरिया, साइकिलिंग ट्रैक, वॉकिंग पार्क, जॉगिंग ट्रैक्स, एम्फी थिएटर, बस टर्मिनल, टैक्सी स्टैंड जैसी फैसिलिटी देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से इसे भारत का सबसे खूबसूरत रोड कहा जा रहा है। फिलहाल इस कोस्टल रोड का कंस्ट्रक्शन जारी है और इसे नवंबर 2023 तक खोलने का प्लान है। नंबर 1 धोलेरा स्मार्ट सिटी। दोस्तों, अगर आपका भी मन दुबई और सिंगापुर जैसी सिटी जाने का करता है तो थोड़ा सब्र करिए, क्योंकि कुछ समय बाद भारत में एक गजब की स्मार्ट सिटी बनने वाली है जिसका नाम है धोलेरा स्मार्ट सिटी। और अगर आप कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको इससे बेहतर ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि इस शहर में इन्वेस्टमेंट का कारण है इसकी कनेक्टिविटी। यहाँ पर आपको 4 प्रकार की कनेक्टिविटी मिलेगी, जिसमें पहला है वाटर ट्रांसपोर्ट। क्योंकि ये समुद्र के किनारे है इसलिए यहाँ पर वाटर ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी दी जाएगी। दूसरा है एयर कनेक्टिविटी, जिसके लिए यहाँ पर धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, जिससे हवाई मार्ग द्वारा धोलेरा को भारत और दूसरे देशों से सीधी कनेक्टिविटी दी जाएगी। तीसरा है रेल कनेक्टिविटी, जिसके द्वारा अहमदाबाद शहर से धोलेरा सिर्फ 45 मिनट में पहुंच सकेंगे। और चौथा है रोड कनेक्टिविटी, जिसके लिए यहाँ पर नए एक्सप्रेसवे द्वारा कनेक्टिविटी दी जा रही है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में लगभग 25 से 30 साल लग सकते हैं, लेकिन एक बार जब ये शहर बनकर तैयार होगा तो बहुत ही खूबसूरत और ऑफिशियल स्मार्ट सिटी कहलाया जाएगा, जहाँ एक बार जाने के बाद बार बार जाने का दिल जरूर करेगा। तो दोस्तों, ये थे भारत के 10 बड़े मेगा प्रोजेक्ट। इनमें से कौन सा प्रोजेक्ट आपको पसंद आया है, कमेंट में उसका नाम लिखिएगा। और यदि वीडियो पसंद आई है तो उसे इतना शेयर करें कि ये हाँ जी गाइस, तो जैसा बिल्कुल आपने देखा भाई, तो जो एक 10 प्रोजेक्ट हैं, जो मेगा प्रोजेक्ट हैं, जो जिनमें बहुत ज़्यादा भाई एक डेवलपमेंट हो जाएगी। मतलब ये कि ये जब बनकर भाई कंप्लीट हो जाएंगे ना, एक बिल्कुल एक नक्शा ही ऐसे भाई बदल जाएगा, जिसमें एक नई से नई एयरपोर्ट आ रही है, एक नए से नए भाई आप देख ले रोड्स आ रहे हैं। और उससे बढ़कर जो आप अगर एयरपोर्ट की बात की जाए तो मोपा एयरपोर्ट भाई, उस पर हमने भाई एक वीडियो भी बनाई थी। बहुत भाई प्यारा एयरपोर्ट बना हुआ है। मतलब ये कि इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा भाई है ना फोकस किया जाता है, ख़ास करके भाई जो एयरपोर्ट हो गए और ट्रेन होगी, अब इसमें देख लें कि वंदे भारत होगी। ये चीज़ें हैं कि इनमें बहुत ज़्यादा भाई ध्यान दिया जाता है, क्योंकि ये ज़्यादा यूज़ होने वाली हैं, इनसे ज़्यादा एक काम होगा। ये चीज़ें इसलिए भाई ज़्यादा काम किया जाता है। जो डेवलप्ड कंट्रीज है ना, उनका भी अगर देखें ना तो उन्होंने भी सबसे ज़्यादा जो जोर दिया ना वो इन्हीं चीज़ों के ऊपर दिया। खासकर आप देख लें, जिस तरह एक्सप्रेस वेज जो है ना उनके ऊपर वर्किंग शुरू है वो है, और उसके अलावा आप की मेट्रो है, वंदे भारत है, और एयरपोर्ट्स जो है ना वो हैं, और उसके अलावा जो स्मार्ट्स या जिस तरह धोलेरा सिटी जो है ना वो है। इस तरह के जो प्रोजेक्ट के ऊपर वर्किंग हो रही है ना, वो आने वाले वक्त में एक गेम चेंजर होंगे इंडिया के लिए। तो भाई ये वो प्रोजेक्ट है जो मतलब कुछ हद तक हम जो है ना वो देख भी रहे हैं साथ साथ, और कुछ नया मुझे तो वो सबसे ज़्यादा जो प्यारा लगा है ना वो है जो इसमें वो 16,000 प्लस की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एयरपोर्ट के ऊपर, और बहुत ज़्यादा पैसा है वो बनकर ये चीजें कि जब बनकर ये कंप्लीट हो जाएंगे ना, बहुत चीजें हट कर क्योंकि काफी चीजें जो एक कंप्लीट भी हो चुकी हैं, हमने देखी भी हैं, लेकिन और जिस पर एक वर्किंग हो रही है ना वो भी एक काम भाई तेजी से स्टार्ट है। तो अच्छी बात है, क्योंकि एक जो एक मतलब कि ट्रेन सिस्टम है ना इंडिया में, अब तो एक मतलब कि बुल ट्रेन भी स्टार्ट होने ही वाली है, उस पर काफ़ी वर्किंग तेज़ी से स्टार्ट हो रही है। ये नहीं कि मतलब के वक्फे से काम हो रहा है, या मतलब कि एक मनी की शॉर्टेज है एक पाकिस्तान की तरह, तो वो कोई चीज़ भी नहीं है। एक काम जो एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है ना, तो वो एंड जब उसका होगा ना कंप्लीट, तब जाकर उसकी जान छूटेगी भाई। तो ऑलरेडी भाई उस पर काफ़ी वर्किंग भी है, और आप वंदे भारत देख ले, मतलब कि वो काफ़ी मतलब एक ट्रेन देखने वाली है। और उससे हटकर जो एक भाई ब्रिज बनाया जा रहा है भाई
2.32 किलोमीटर का के ओखा से लेकर भाई द्वारका तक। लेकिन ये है कि उसमें सबसे प्यारी चीज़ है जो भाई आने वाला तैयार होकर जब भाई बनेगा ना, जो ऊपर भाई ऐसे पंख लगा हुआ, आपने शायद वो भाई नोट किया हो या नहीं, वो बहुत प्यारा भाई लग रहा था। क्योंकि भाई द्वारका खास करके भाई अब एक याद किया जाता है भाई कृष्णा जी के लेकर भाई, क्योंकि वहाँ रहते थे ना कृष्णा जी, उनकी नगरी थी। तो इसीलिए भाई ये चीज़ है कि वो जब देखते हैं ना तो यादें ताज़ा हो जाती हैं महाभारत को लेकर। बाकी भाई एक है प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा भाई अब कंप्लीट हो रहे हैं। जो तो हरियाणा वाला है ना वो भी काम वो नहीं भी है, काफी- वो भी काफी बहुत बड़ी हरियाणा एक चीज़ है, हरियाणा उसमें जो है ना, वो सही हर बात। तरह की चीजें जो है ना उन्होंने शामिल कर दी हैं। लेकिन ये कि भाई यही चीज है जो मतलब हम ये देख रहे हैं कि आने वाले वक्त में इंडिया के लिए जो है ना एक सुनहरी है। और भाई और उन्होंने कम से कम इस मेरा चीज़ के सिटी ऊपर- की तो हम बात कर ही नहीं रहे, जो मेरा सबसे वही भाई हाँ, बेस्ट भाई जो 25-30 प्रोजेक्ट है ना, साल अभी लग जाने हैं, लेकिन ये कि जब बन के तैयार हो जाएगा भाई हर चीज ओए, बदल ओए, जाएगी, लोग देखेंगे इस हाँ। चीज को। लेकिन वीडियो काफी अच्छी थी, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा।